प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अव्यय के विषय में अध्ययन करेंगे, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य शीर्षक हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अव्यय कहते किसको हैं, अर्थात अव्यय की परिभाषा क्या है। सबसे पहले अव्यय की परिभाषा के विषय में अध्ययन करते हैं। परिभाषा। अव्यय अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अ धन वय, अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति एवं पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले शब्द ही अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके लिए एक श्लोक है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम्, अर्थात सदृशं, सदृशं का अर्थ है समान, त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यत् न व्यति, जो वह नहीं होता, तद अव्ययम, वह अव्यय है। यानी जो सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में और तीनों लिंगों में परिवर्तित नहीं होता है, वह नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, अर्थात विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का प्रयोग जिन शब्दों के अंत में, यानी अव्यय का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, जिन शब्दों के अंत में र अथवा स होता है, उनको अव्यय रूप में वाक्य में प्रयोग करते समय विसर्ग में बदल देते हैं। यानी जिस शब्द के अंत में र आ जाए, यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में र वर्ण हो या फिर स वर्ण हो, तो उसको जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको विसर्ग के रूप में बदल देते हैं। जैसे पुनर, पुनर एक अव्यय है या र को बना दिया जाता है विसर्ग, पुनः। अंतर, अंतः। उच्चैस यानी उच्चैः, निश्चैस, निश्चयः। प्रातर, प्रातः। इस प्रकार जिसके अंत में या तो र हो या स हो, इन र और स को किस में बदल दिया जाता है, विसर्ग में बदल दिया जाता है। अव्यय के भेद, यानी अव्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात अव्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं। अव्यय शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी अव्यय के जो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ या व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न, रूढ़ या फिर अव्युत्पन्न अव्यय शब्द, यानी ऐसा शब्द, ऐसा अव्यय शब्द जो बना बनाया हुआ होता है, जिसको बनाया नहीं जा सकता, यानी पहले से बना होता है, धातु से उत्पन्न, यानी वह अव्यय पद जो धातु से उत्पन्न हुआ है, धातु से बना हुआ है, मूल अव्यय शब्द है, अर्थात जिसको मूल अव्यय कह सकते हैं। जैसे च, वा, खलु, विना आदि। इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रत्यय का योग नहीं होता। दूसरा है यौगिक या व्युत्पन्न अव्यय शब्द, यानी व्युत्पन्न यानी जिसको उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, किसी कृत अथवा तदित प्रत्यय के योग से बने अव्यय शब्द। जैसे खादित्वा, इक्त्वा प्रत्यय जुड़ा खाद धातु में, वक्तुम, तुमुन प्रत्यय, सर्वदा, दा, द्विधा, यानी इस प्रकार से जिन शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके पद बनते हैं, जिनको अव्यय पद कह सकते हैं, उन्हें यौगिक अव्यय कहते हैं या व्युत्पन्न अव्यय कहते हैं। यानी कुछ हम अव्ययों और अव्ययों का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं, अर्थात अभ्यास करते हैं। यानी मुख्य रूप से जो अव्यय पद हैं, उन अव्यय पदों को, उनके अर्थ को और वाक्य प्रयोग भी पढ़ते हैं। सबसे पहले
अव्यय है अत्र, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र शीतम न वर्तते, अर्थात यहाँ सर्दी नहीं है। फिर है तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। त्वम तत्र कदा गमिष्यसि, तुम वहाँ कब जाओगी या जाओगे। सर्वत्र, सब जगह। सर्वत्र हरि ही लीला वर्तते। संप्रति, संप्रति का अर्थ है अब। संप्रति त्वं कुतः आगच्छसि। अलम, अलम का अर्थ है बस, यानी अलम का दो अर्थों में प्रयोग होता है। वो तो होता है उपपद विभक्ति के तौर पे, यानी यहाँ पर हम इसका तृतीया के योग में करते हैं अलम हसीति, यानी हंसो मत। नेक्स्ट अब ये है एकदा। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा का अर्थ है एक बार। एकदा चौरः समायातः। साकम, साकम का अर्थ है साथ। सीता रामेण साकं गच्छति। फिर है अपि, अपि का अर्थ है भी। रामेण सह लक्ष्मण अपि वनं गतः। फिर है च, च का अर्थ है और। राम श्यामश्च अत्र पठत्। फिर एक खलु, खलु का अर्थ है नीचे ही। न खलु तत्र गंतव्यम। तदा, तदा का अर्थ है तब। तदा मदनः विद्यालयं गच्छत्। फिर है चेत, चेत का अर्थ है यदि। चेत सूर्य उदेति कमलानि वीक्षन्ति। सूर्य। एवं, एवं का अर्थ है इस प्रकार। पुत्रः जनकम् एवं अवदत्। कुतः, कुतः का अर्थ है कहाँ से। त्वं कुतः आगच्छसि, प्रश्नवाचक होगा। यथा, यथा का अर्थ है जिस प्रकार या जैसे। यथा मृगो मम बंधुः तथा भवान अपि। फिर है यत, यत का अर्थ है कि। गुरु अवदत् यत त्वं स्वगृहं गच्छ। फिर है कथम, कथम का अर्थ है कैसे। त्वं इत्थं कथम तिष्ठसि। त्वं इत्थं कथम तिष्ठसि। फिर है अगला अव्यय पद कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। सह कुत्र निवसति। फिर है एव, एव का अर्थ है ही। सदा सत्यम एव वक्तव्यम। फिर है चिरम, चिरम का अर्थ है देर से। अहम तत्र चिरम अवसत, अवसम। फिर है अहु, अहु का अर्थ है अरे। अहु सह कुत्र अगच्छत। फिर है परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर। संयाम परितः शिष्याः चिंता, चिंतानुकूलास्ति पठति। चिंतानुकूलाः तिष्ठन्ति। फिर है ततः, ततः का अर्थ है उसके बाद। ततः स मृगम उपसृत्य अब्रवीत। फिर अगला पद है कथम, कथम का अर्थ है कैसे, जो पहले पढ़ चुके हैं दोबारा। तद्ध भट्टार, भट्टारक वासरी कथम एतान दत्ते स्पृशानि, स्पृशासि, सॉरी स्पृशामि है। फिर विना, अगला पद है विना, विना जिसका अर्थ है रहित या बिना। तलक्षणम, यानी लक्षण द्रव्यम विना परिणयोत्सव, परिणयोत्सव न संपत्स्यते। फिर अगला पद है प्रत्ययसह, जिसका अर्थ है और। प्रतिया या सह का अर्थ साथ होता है, प्रति का अर्थ है और। श्रुत्य नीलो पुत्रीभ्यां सह स्वगृहं प्रति गच्छत। फिर आता है कुत्र वा। कुत्र का अर्थ है कहाँ, वा का अर्थ है अथवा। कुत्र वा मम माता। फिर है सदा, सदा या एव। सदा का अर्थ है हमेशा, एव यानी ही। सदा या एव, सदा का अर्थ है हमेशा, एव यानी ही। सह सदा हसन एव तिष्ठति स्म। फिर अगला पद है चित्तो, चित्तो यानी तो। सॉरी, यहाँ पर केवल तू शब्द है, चित्तु नहीं। तू, तू का अर्थ होता है तो। जलम तू जीवनम एव अस्ति। फिर अगला उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। मार्गम उभयतः सगन वृक्षाणाम
आरोपणम भूयात्। अरे यदि किम, अगर या क्या। यदि का अर्थ है अगर, किम का अर्थ है क्या। सौजन्यम यदि किम बलि, फिर ही का अर्थ होता है निश्चय ही। प्रकृति सी, प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। अगला अब ये पद है किम अध्य। किम अध्य आज क्या। किम अध्य का अर्थ है आज क्या, यानी अब मुख्य रूप से हम अव्य हैं उनके विषय में बता रहे हैं। वाक्य प्रयोग इसमें नहीं है, यही वाक्य प्रयोग मुख्य रूप से काफी शब्दों के कर लिए। अब कुछ मोस्ट या मुख्य रूप से अव्य हैं उनके विषय में बता रहे हैं, अर्थ और अव्य। किम अध्य आज क्या। यतो या चेती, यतो का अर्थ है क्योंकि, चेती का अर्थ है और। यतो इदानीमयी अब भी, प्रति का अर्थ है प्रति या और। कुतो का अर्थ है कहाँ, कुतः भी कह सकते हैं, कुतो या कुतः कहाँ से भी कह सकते हैं। बही यानी बाहर, इव मानी समान, किल का अर्थ निश्चय पूर्वक, किंतु का अर्थ लेकिन, धिक का अर्थ धिक्कार ना, मंदम मंदम धीरे धीरे, प्रातः सुबह, अन्यथा नहीं तो, त्वरितम यानी शीघ्र, क्व मनी कहाँ, आम का अर्थ हाँ, अत इसके बाद, किंचित मनी कुछ, स्वह का अर्थ आने वाला कल, इति का अर्थ ऐसा, इत का अर्थ यहाँ से, इत का अर्थ यहाँ से, अतीव का अर्थ अत्यधिक, यत का अर्थ क्योंकि, अभी तक का अर्थ दोनों ओर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है अगर चे, अगर चे। अगला अकस्मात अचानक, अवश्य मानी जरूर, फिर अपरिध्यु यानी अगले दिन, अग्रत्व यानी आजकल, इत्थम इस प्रकार, तरी का अर्थ तो, इतस्तत इधर उधर यहाँ वहाँ, अधः का अर्थ नीचे, उत का अर्थ उधर से, अतः का अर्थ इसलिए, संप्रतम का अर्थ अब, और इधर शब्द हैं मामा का अर्थ मत या नहीं, दिवा का अर्थ दिन में, सहसा का अर्थ अचानक, सायं का अर्थ शाम, सह का अर्थ साथ, यह का अर्थ यहाँ, अधुना का अर्थ अब, यह का अर्थ बीता हुआ कल, कदाचित कभी, अलम का अर्थ पर्याप्त। अलम के दो अर्थ होते हैं, पर्याप्त और निश्चेद के लिए। अनिशम का अर्थ निरंतर, तावत का अर्थ तब तक। इसके बाद आगे शब्द लें तो हैं क्षिप्रम। क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र। क्षिप्रम का अर्थ क्या है, क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र। नक्तम का अर्थ है रात्रि में। परस्वः का अर्थ है परसों। क्वचित का अर्थ है कहीं। रितम का अर्थ था बिना। असकृत का अर्थ है अनेक बार। इधर तावत का अर्थ होता है तब तक। दिष्टया का अर्थ है सौभाग्य से या भाग्य से। सत का अर्थ है तुरंत। परिध्यु का अर्थ दूसरे दिन। पुरतः का अर्थ सामने। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। और कथश्चित का अर्थ